हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो क्रैश कोर्स की इस जर्नी में हम आगे बढ़ चुके हैं। थ्योरी वाला पार्ट हमने निपटा दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि थ्योरी और क्वेश्चन तभी तो बनता है क्या क्रैश कोर्स। ओके आ जाइए जल्दी से, धड़ाधड़ क्वेश्चन करना है। और सबसे पहले ट्राई कीजिए खुद से करें ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाए। देखेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा। द टाइप ऑफ द मज़ा तो आएगा क्योंकि मज़ेदार तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, बट यदि परिवर्तन चाहते हैं तो खुद से बीड़ा उठाइए। द टाइप ऑफ द गिवन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, क्या क्या मेंशन कर दिया सर? फीडबैक है वो यूनिटी है। सर ये क्या कर रहे हो सर? ध्यान रखो, यूनिटी फीडबैक है। ओके, यूनिटी फीडबैक सिस्टम whose open loop transfer function is given, क्या given? whose open loop transfer function is given and that is this, क्या पूछा? the type पूछा है भैया, टाइप पूछा है। अब देखो बड़ा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। जब भी कोई सा भी सिस्टम दिया हो बारे बच्चे, टाइप पूछे तो हमेशा उसके OLTF से, मैंने बताया था थ्योरी वाले सेशन में, उसके OLTF से ही फाइंड करना है, उसके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे ही टाइप देखना है। ठीक है, ऑर्डर आप OLTF से देख लो, क्लोज लूप से देख लो, फर्क नहीं पड़ता। बट आप ध्यान रखो, टाइप और ऑर्डर दोनों को यहीं पे डाल देते हैं कि टाइप और ऑर्डर दोनों के लिए आप OLTF ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है ना, उसको टारगेट करेंगे, उसमें देखेंगे। किसी भी सिस्टम में यदि आपको ओवरऑल सिस्टम दिया है जिसमें G ऑफ S दिया है, उसमें H ऑफ S दिया है और CLTF तो आपको फॉर्मूला पता ही है, G ऑफ S डिवाइड बाई 1 प्लस H ऑफ S G ऑफ S। कतई 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 इसका टाइप और ऑर्डर इससे नहीं देखना आपको। ऑर्डर देख लोगे मैच कर जाएगा, टाइप बिल्कुल मैच नहीं करेगा। सो दिमाग में इधर उधर करना ही नहीं है, आप एक काम कर लो, टाइप और ऑर्डर हमेशा OLTF से देखना है। इस बात के लिए समझ लो, OLTF दिया हुआ है। नाउ टाइप क्या होता है भाई? पोल एट ओरिजिन सर। Pole at origin is nothing but the type of the system, yes or no? Pole at origin is equal to type of the system। जरा देखो pole at origin है क्या सिस्टम में? सर pole at origin है क्या? सर 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 कुछ भी नहीं है। मान लो यहाँ S होता, मान लो यहाँ S होता तो ये एक S कॉमन निकल जाता और इसका टाइप जो होता वो क्या हो जाता? टाइप हो जाता 1। बट चूंकि यहाँ S नहीं है तो यहाँ पे कोई सा भी टर्म एट ओरिजिन है क्या? इसके रूट जो निकालोगे वो S इक्वल टू 0, कोई एक रूट आ सकता है क्या? नॉट एट ऑल। सो इसका टाइप, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का टाइप क्या हो गया प्यारे प्यारे बच्चों? 0 का है, 0। खत्म करो ना कहानी, ध्यान रखना एग्जामिनेशन में। लेकिन जस्ट इमेजिन इंस्टेड ऑफ दिस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वो लिखा होता CLTF ऑफ द सिस्टम इज, वो लिखा होता द टाइप ऑफ द गिवन यूनिट फीडबैक सिस्टम हुज CLTF इज गिवन। यहाँ पे वो G ऑफ S लिखता है, डजंट, वो तो लिखने का एक तरीका है, ट्रांसफर फंक्शन को लिखने का एक तरीका G ऑफ S है, लेकिन क्या वो लिखेगा उस पर आपको फोकस करना। उसने यदि लिख दिया कि दिस इज नथिंग बट द CLTF, नाउ ट्विस्ट आ जाएगा गेम में, टाइप फाइंड करने के लिए ट्विस्ट आ जाएगा। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को ही थोड़ा ट्विस्टिंग कर दिया जाए। इतनी कहानी को थोड़ा सा मैं खिसका देता हूँ यार, मुझे ज़रूरत है इसकी, बड़ा सा ट्विस्ट करना चाहता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप लिख दो कि S प्लस 6 लिखा हुआ है ऊपर, नीचे लिख लेते हैं S टू द पावर 5 प्लस S टू द पावर 4 प्लस 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 S टू द पावर 3 प्लस 3S स्क्वायर प्लस 2, है ना? तो काम करते हैं जी, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। हमारे हाथ में सत्ता है ना भैया, तो हम तो कुछ भी कर लेंगे। दिस इज नथिंग बट द CLTF इफ दिस इज गिवन एंड दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट? द टाइप ऑफ द सिस्टम। मैंने क्या बोला था? CLTF को कन्वर्ट कर लो किस में? OLTF में। सबसे पहले CLTF को OLTF में कन्वर्ट कर लो। वंस यू हैव OLTF देन टाइप आपके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ये ज्ञान होना। नाउ CLTF को OLTF में कन्वर्ट करना मैं क्या बोला था जी? इफ दिस इज द यूनिटी फीडबैक सिस्टम, हाँ सर यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, क्या करना है? S टू द पावर 5, S टू द पावर 4, S टू द पावर 3 प्लस 3S स्क्वायर प्लस S प्लस 6, जो भी यहाँ लिखा रहेगा उसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो। S माइनस 6 दे, कहानी खत्म हो गई। बचा क्या? S प्लस 6 डिवाइड बाई S टू द पावर 5 प्लस S टू, बचा ना भैया? तो यहाँ से S स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यदि इस नीचे से, तो S स्क्वायर ऐसी टर्म है जो पोल एट ओरिजिन है, तो टाइप क्या हो जाता? टाइप 2 हो जाता। ये चीज कब करके आओगे? जब ज्ञान रहेगा। आप में ज्ञान है क्या? हाँ है सर। ओके, लेट्स चेक इट।
अच्छा इससे पहले इजी वाले ले लेते हैं, फिर इसमें आएंगे, ठीक है। लेट मी चेक इट। ये आ गया इजी क्वेश्चन में क्या लिखा है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन लेग एलिमेंट इज, वाह लेग एलिमेंट वो भी 4 सेकेंड। इट्स लाइक ये कि एक सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम, और ये सिस्टम यही है कौन सा, जिसमें 4 सेकेंड का ट्रांसपोर्टेशन लेगे। ये एक ऐसा सिस्टम है, यदि इसे आप कुछ भी इनपुट दोगे, लेट्स गिव द इनपुट एफ ऑफ टी, ये उसको 4 सेकेंड बाद देगा, यानी कि एफ टी माइनस 4 ये करके देगा आपको, यानी कि 4 सेकंड का डिले है इसमें। क्या बोला, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 सेकंड ट्रांसपोर्टेशन लेग एलिमेंट इज, 4 सेकंड का डिले। ट्रांसपोर्टेशन लेग का मतलब होता है डिले, इंडिया में चलता है ना हर चीज में डिले। ट्रेन आई 10 मिनट लेट तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन डिले कितना है, 10 मिनट्स, नॉट सेकंड, सेकंड नहीं चलता इंडिया में, है ना जी। ओके चलिए क्या पूछा उसने, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अच्छा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा भैया, आपने टाइम में शिफ्टिंग कर दी है तो इधर एक्सपोनेंशियल पावर आ जाएगी e टू द पावर माइनस 4s fs। अब चूंकि फंक्शन तो उसने कुछ मेंशन किया नहीं है, सिर्फ इसकी बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये e टू द पावर माइनस 4s को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इट्स लाइक ये कि यहाँ पे यदि इसको s डोमेन कर दो तो f ऑफ s है, ये e टू द पावर माइनस 4s होगा, तभी आपको क्या मिल रहा है, e टू द पावर माइनस 4s इंटू fs, f ऑफ s बोलेंगे। समझ में आ गई बात। तो ट्रांसपोर्टेशन आंसर क्या आ जाएगा भैया, हियर इट इज आंसर। नाउ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है यार e टू द पावर 4s है क्या। अरे भैया एक चीज दिमाग में बांध लो, वो क्या बांध लो कि जब समय में जब ट्रांसपोर्टेशन, समय में जब शिफ्टिंग होती है तो एस डोमेन में जो साइन यहाँ है वो उसी साइन से ये यहाँ होके आ जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट द एफ एस, बिकॉज फंक्शन एफ टी को आप लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर। अरे कंफ्यूजन किस बात का राजा, कर देगा ना एग्जामिनेशन में, आगे बढ़ता हूं मैं। ये लो एको लल्लू सा क्वेश्चन, एफ ऑफ एस इक्वल टू दिया हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हो भैया अ पल्स ऑफ टी, अ स्क्वायर वेव ऑफ दिस एंड दैट, एंड क्या पूछ रहा है जी, कुछ नहीं बता रहे, घंटा नहीं पता है ही क्या इसमें। एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एस कर लू के e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई एस कर लू के, हैं जी। अच्छा ये पल्स है, ये है, कब पता चलेगा, जब इसका आपको टाइम वर्जन पता हो, इसका टाइम डोमेन वाला फंक्शन पता हो। टाइम डोमेन वाले फंक्शन से आप डायरेक्टली ड्रॉ करके देख लेंगे ना कि क्या बन रही है जी। अब आप इस डोमेन से कैसे करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो क्या करना है भैया, इसका एफ ऑफ टी बना लो, एफ ऑफ टी बना लो। इसका कैसे बनेगा एफ ऑफ टी जी, कैसे बनेगा, अरे एफ ऑफ टी कैसे, सिंपल तरीके से 1 अपॉन एस इज नथिंग बट यू ऑफ टी, इनवर्स ले लूंगा मैं, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूंगा। ये क्या होगा भैया, e टू द पावर माइनस एस टी, e टू द पावर माइनस एस टी। अब ने देखा ये फंक्शन है t माइनस, ध्यान से सुनना, ये फंक्शन यदि है उसमें t की शिफ्टिंग है तो लाप्लास में क्या क्रिएट हो जाता है, e टू द पावर माइनस टी एस क्रिएट हो जाता है, e टू द पावर माइनस एस टी क्रिएट हो गया, 1 बाई एस, यानी कि फंक्शन क्या है u t माइनस, सॉरी u t माइनस टी, यही तो कहानी है। अरे यार इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कौन सी बड़ी बात है यार, इतना तो पता होगा, क्यों चिल्वा रहे हो मेरे को, इतना तो पता है ना भैया। ये इसका लाप्लास ले लो, यही तो बनेगा 1 अपॉन एस माइनस, अब चूंकि ये हो गया शिफ्टिंग, सो e टू द पावर माइनस टी एस, u ऑफ टी का हो जाएगा 1 बाई एस, यही तो बना। क्या इधर से उधर से कर रहे हैं। चलो अब मुद्दे पे आ जाओ, मुद्दा क्या है सर, मुद्दा ये है सर, इसमें ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या बनता है। ओके जी आइए जरा, u ऑफ टी क्या होता है मुझे कोई बताएगा सर। u ऑफ टी इज नथिंग बट दिस, मैग्नीट्यूड कितना है इसका 1 u ऑफ टी लिखा हुआ है, u ऑफ टी, ओके दिस इज नथिंग बट द u ऑफ टी। नाउ लेट्स फाइंड u t माइनस t, ओके यहां मान लेते हैं t, हियर इट इज, तो t से ये चालू कर दो, ये है ना, ये t इक्वल टू कहाँ से चालू हो रहा, ये जो अंदर है ना उसको 0 से इक्वेट कर दो, t इक्वल टू 0 से चालू हो रहा है, ये t इक्वल टू 0, ये कहाँ से चालू होगा, t माइनस टी को 0 के इक्वेट कर दो, सो t इक्वल टू t से चालू होगा, सो ये t से चालू कर दिया मैंने, है ना। अब इसमें से इसको घटाना है, देखो इसमें से इसको घटाना है, सो इसमें से इसको घटाएंगे तो आप खुद ही सोचो क्या बनेगा जी, क्या बनेगा, आओ जरा घटाते हैं जरा, है ना, घटाते हैं ध्यान से, हैं यहाँ ये एक है यहाँ तक t तक, ये t तक इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0 है,
1 में से 0 जाएगा यहाँ t तक, दिस इज नथिंग बट द t। 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, बोलो 1 में से t जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। ये पूरी कहानी बचेगी कि नहीं, पूरी कहानी बचेगी कि नहीं। यहाँ से चालू हो, उधर 0 है तो पूरा ये कहीं आ जाएगा, पूरा ये यहाँ तक आ जाएगा। नाउ t के बाद ये भी 1, 1 माइनस 1 क्या, 0, ये तो 0। तो ये क्या बन गया देख लो ना, अ पल्स ऑफ विथ t, अ पल्स ऑफ विथ t, दिस इज नथिंग बट, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, t है। कुछ था क्या इसमें, नहीं था। आगे बढ़ता हूँ, आ जाओ जरा, पहले इजी वाले कर लेते हैं फिर कैलकुलेशन वाले कर लेंगे। नेगेटिव फीडबैक इन अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम डज नॉट रिड्यूस द ओवरऑल गेन, रिड्यूस बैंडविड्थ, इंप्रूव डिस्टर्बेंस रिजेक्शन, रिड्यूस सेंसिटिविटी टू द पैरामीटर वेरिएशन। सर ये चीज के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया रे यार, क्या बात कर रहे हो। नेगेटिव फीडबैक इन अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, देखो जरा ध्यान से, एक मस्त सा प्यारा सा जी ऑफ एस लेते हैं, 10 डिवाइड बाई एस प्लस 3, ये ले लिया मैंने, ध्यान से सुनते जाना। हियर इट इज द आउटपुट सी ऑफ एस। ऑब्वियस सी बात है, फीडबैक लेंगे, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द आर ऑफ एस। फीडबैक ले सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, अपने हाथ में है, और मैं ले रहा हूँ ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम। कौन सा जी, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। इतना क्लियर है, ओके। यदि मैं आपसे बोलूँ, क्या बोलूँ मैं आपसे ये बोलूँ, इसको पहले ऊपर पहुँचा दें बच्चा, मैं आपसे ये बोलूँ कभी कि इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन आप निकाल के मुझे देंगे, सर दिस इज नथिंग बट 10s प्लस 3 डिवाइड बाई, इफ दिस इज द नेगेटिव फीडबैक 1 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस दिस इज नथिंग बट 10s प्लस 3 इंटू एच ऑफ एस की वैल्यू कितनी जी, 1। तो यहाँ से यदि इसको सोल्व कर दूँ तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई s प्लस 3 प्लस 10। एम आई राइट? यस, ओके। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइड बाई s प्लस 13, s प्लस 13, ओके। तो एक काम करते हैं, अपन इसको रख लेते हैं, चलेगा ना, रख लो, कोई इशू नहीं, ओके। क्या आया, 10s प्लस 13। यदि इस 10s प्लस 13 को आप एस प्लेन पे देखो, लोकेट करो यदि इस पोल को, तो ये पोल आएगा -13। ये सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम कौन सा सिस्टम हो गया, स्टेबल सिस्टम हो गया, ठीक है, स्टेबल सिस्टम। कौन बोला, सर पोल की लोकेशन बोली, जो कि कहाँ है, LHS में। ये कहाँ था, ये सीखा था हमने, ठीक है। अब मान लो यही चीज पॉजिटिव फीडबैक के साथ ले होते हैं, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई एस प्लस 3, ये हो जाता 1 माइनस एस प्लस 3, माइनस हो जाता कि नहीं हो जाता। यदि इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई एस प्लस 3 माइनस 10, तो दिस इज नथिंग बट 10 डिवाइड बाई एस माइनस 7, एस माइनस 7, ये आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यदि रॉन्ग हुआ भी तो आप समझ ही जाओगे बात को। लेट्स कम ओवर हियर, वेयर इज एस इक्वल टू 7, हियर इट इज। क्या बना दिया इसने सिस्टम को, अनस्टेबल बना दिया, अनस्टेबल बना दिया, ठीक है। क्यों बना दिया, बिकॉज RHS में क्या है जी, पोल है। तो सिस्टम को नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, उसकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है कि घटाता है, स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है। आई बात समझ में? सॉरी, हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे फोन से। हम क्या बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे नेगेटिव फीडबैक ने सिस्टम को स्टेबल बनाया, पॉजिटिव फीडबैक ने सिस्टम को अनस्टेबल बना दिया। तो हालांकि वो तो मैंने नंबर्स ऐसे ले लिए थे, 10 की जगह कुछ और रहता, 10 की जगह 2 रहता, तो ये s प्लस 3 माइनस 2s प्लस, यानी कि कहने का मतलब क्या, नेगेटिव फीडबैक और जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव फीडबैक को जब कंपेयर करेंगे तो सिस्टम में स्टेबिलिटी कौन लाता है ज़्यादा से ज़्यादा, नेगेटिव फीडबैक। आपने देख भी लिया। तो नेगेटिव फीडबैक जो है ना वो क्या करता है जी, नेगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी बढ़ाता है, और स्टेबिलिटी वाला पॉइंट तो है ही नहीं, तो चलो डिस्कस भी नहीं करना है ना। तो स्टेबिलिटी यदि लिखा होता तो ये स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव कर रहा होता है, स्टेबिलिटी इम्प्रूव कर रहा होता। कौन, नेगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी इम्प्रूव कर रहा होता है। ये मैंने आपको एक बात बता दी। नेगेटिव फीडबैक इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम डज नॉट नाउ रिड्यूस द ओवरऑल गेन। अच्छा, गेन की बात करते हैं। वाह, गेन तो बहुत ही बढ़िया चीज है। देखो, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ध्यान से देखना, नेगेटिव फीडबैक है यदि, तो नेगेटिव फीडबैक में ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, GS1 प्लस
एच ऑफ एस जी ऑफ एस, ये होता है ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक के केस में यदि आप देखोगे, दिस इज ए नेगेटिव केस, वो होता है जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 माइनस एच ऑफ एस जी ऑफ एस। अब आप खुद देखो, ये इसकी वैल्यू ज्यादा होगी या इसकी? गेन की बात करें, नीचे माइनस है, डिनोमिनेटर में यदि माइनस, डिनोमिनेटर में संख्या कम है, डिनोमिनेटर में संख्या ज्यादा है तो ये रिड्यूस करेगा और ये गेन को बढ़ाएगा। पॉजिटिव फीडबैक गेन को बढ़ाता है, नेगेटिव फीडबैक गेन को रिड्यूस करता है। अरे जस्ट एज्यूम ना यार, ऊपर मान लो 2 लिखा है, यहां है 3 प्लस 1, सो 2/4 इज इक्वल टू 0.5, यहाँ लिखा है 2, ये है x की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 1, ये 2, ये 1 ज़्यादा है कि 2 ज़्यादा है? सर 1 ज़्यादा है। पॉजिटिव फीडबैक 1 वैल्यू बढ़ाता है और नेगेटिव फीडबैक घटाता है। तो पहला जो इसमें कहानी थी, दैट इज सही है कि नहीं? रिड्यूस द ओवरऑल गेन। बिल्कुल, नेगेटिव फीडबैक इन अ क्लोज लूप सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम डज नॉट फाइंड करना है। रिड्यूस द ओवरऑल गेन, ये तो यस है, बिल्कुल करता है। रिड्यूस द बैंडविड्थ, नाउ बैंडविड्थ की बात करते हैं, है ना? बैंडविड्थ की बात करते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल से मैं बैंडविड्थ समझाता हूं, अगले पेज पे ले लेते हैं, है ना? ओके, देखो, यदि आपका सिस्टम लिखा हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो जरा, सब कुछ समझ में आएगा प्यारे बच्चों, सब कुछ समझ में आएगा। कोई सी भी ऐसी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं कि आपको लगे यार सर ने उड़ा दी है इसको। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कंट्रोल सिस्टम को पिया है हमने। सो दिस इज नथिंग बट, यदि लिखा हुआ है मैंने s+2, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? तो जब भी कोई से भी ट्रांसफर फंक्शन हो, यदि उसे आप टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, किस वाले फॉर्म में? टाइम कांस्टेंट वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। देखो, मान लो इसका टाइम कांस्टेंट फॉर्म लिखा हुआ है, यानी कि s τ+1 टाइप का है, s τ+1 टाइप का। इसकी जो बैंडविड्थ आएगी ना, वो आएगी 1/τ। जो भी टाइम कांस्टेंट है उसका रेसिप्रोकल इज नथिंग बट द बैंडविड्थ, एंड यू नो द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड बैंडविड्थ। 1/τ ही उसकी बैंडविड्थ होती है। क्लियर है इतनी बात? अब जरा देखो, आपके पास 2 ट्रांसफर फंक्शन लिखे हैं, ये एक ट्रांसफर फंक्शन 1 है, ये एक ट्रांसफर फंक्शन 2 है, ये लिखा है s+3, ये लिखा है s+2। सो सबसे पहले आप तो इसे टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां से 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, बिकॉज 1 प्लस क्या करना है आपको? 1 + s τ वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेट्स कम ओवर हियर के, यहां से 3 कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि ये यहाँ 1 बच जाए और ये s/3 बच जाए। व्हाट इज द τ ओवर हियर? टाउ की वैल्यू है फर्स्ट वाले केस में 1/2, τ2 सेकंड वाले केस में है 1/3। इतनी बात क्लियर है? 1/3, यहाँ पे टाउ क्या है? s τ, दिस इज 2, दिस इज 3। तो यहाँ बैंडविड्थ की बात करेंगे, बैंडविड्थ तो वो हो जाएगी 2, और यहाँ बैंडविड्थ की यदि बात करेंगे तो वो हो जाएगी 3। कौन सी बैंडविड्थ बड़ी भाई? ये वाली बड़ी। तो जिसका पोल जितना बड़ा, देखो पोल की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा बड़ी। कहने का मतलब इन दोनों सिस्टम को यदि देखें तो एक है -2, एक है -3। ये -3 की बैंडविड्थ इससे ज़्यादा है। जस्ट याद करने का तरीका, ओरिजिन से जो जितना ज़्यादा दूर है उतना ज़्यादा बैंडविड्थ है। नाउ अब पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में हम देखते हैं। एक ट्रांसफर फंक्शन लिया मैं और वो लिया 2/s+3, 2/s+3। देखते हैं नेगेटिव फीडबैक से, ये g ऑफ s है, ध्यान रखें। नेगेटिव फीडबैक से यदि इसे सोल्व करूं, सो 2s+3 आएगा और यहाँ जाएगा 1 + 2s+3 आ जाएगा, ठीक है? यदि इसे आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2s+5, s+3 + 2s+5। इसे ये नेगेटिव फीडबैक से, दिस इज फ्रॉम द नेगेटिव फीडबैक। यदि इसी को आप पॉजिटिव फीडबैक से कर रहे होते तो यह आता 2/s+3 डिवाइड बाई 1 - 2/s+3। तो यदि आप इसे करोगे तो यह आएगा 2/s+1। आपको साफ साफ दिख रहा है ये ज़्यादा दूर है, नेगेटिव फीडबैक है, वो बैंडविड्थ को बढ़ाता है। नेगेटिव फीडबैक बैंडविड्थ को क्या करता है? बढ़ाता है। तो देखते हैं, रिड्यूस द बैंडविड्थ। नेगेटिव फीडबैक इन अ क्लोज्ड लूप सिस्टम डज नॉट रिड्यूस द बैंडविड्थ। भैया स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है और बैंडविड्थ को भी इंप्रूव करता है या बढ़ाता है। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है नेगेटिव फीडबैक क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? रिड्यूस द ओवरऑल गेन नहीं करता। ओवरऑल गेन नहीं करता सर, करता है। रिड्यूस द बैंडविड्थ,
अरे सर बैंडविड्थ तो बढ़ाता है, अगली बात समझ में। अब हम देखते हैं इम्प्रूव डिस्टर्बेंस रिजेक्शन। यस, जो भी देखो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, इसमें यदि आउटर डिस्टर्बेंसेस आएंगे ना तो उन्हें क्या करेगा, कम करेगा। देखा था ना आपने, गेन भी कम कर रहा है, ओवरऑल गेन भी कम कर रहा है। तो यदि सिस्टम में डिस्टर्बेंस आया तो वो भी कम होगा ना, वो वाले उस सिस्टम में तो बढ़ जाएगा, किसमें, पॉजिटिव सिस्टम में वो बढ़ेगा। नेक्स्ट लिखते हैं रिड्यूस सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशन। रिड्यूस द सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशन। अब इसको हम समझाते हैं आपको, लेट्स कम ओवर हियर। आपके सामने मैं ले रहा हूँ सिस्टम, दिस इज नथिंग बट सी ऑफ एस और दिस इज नथिंग बट आर ऑफ एस। इफ दिस इज अ ओपन सिस्टम तो सेंसिटिविटी हमने देख ली थी। सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू इस ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की सेंसिटिविटी जी निकलेगी और उसकी वैल्यू तो 1 आती। जितना इसमें वेरिएशन होगा उतना इसमें वेरिएशन होगा। लेकिन यदि इसे हम क्लोज कर दें तो दो तरीके हमारे पास क्लोज करने के। कौन कौन से तरीके हैं सर? एक है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक से, एक है पॉजिटिव फीडबैक से। लेट्स कम टू द नेगेटिव फीडबैक फर्स्ट। सो दिस जी, इसको जी ही ले लेता हूँ, 1 प्लस जी, ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। ये हो जाएगा पॉजिटिव से और इससे हो जाएगा G1 माइनस जी, G1 माइनस जी। ओके, नाउ फाइंड करते हैं सेंसिटिविटी, किसी एक को देख लेते हैं, G के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लेते हैं। चलिए, दिस इज नथिंग बट T और ये G, क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज चेंज इन T अपॉन परसेंटेज चेंज इन G। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, G बाई T डेल T बाई डेल G। आगे बात समझ में, डेल T बाई डेल G। ओके, नाउ डेल T बाई डेल G इन दोनों के केसेस में फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ T। ये T की वैल्यू है। सो डेल T बाई डेल G फाइंड करते हैं और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस जी स्क्वायर और G एज इट इज, इसका हो जाएगा 1 माइनस, मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा 1 प्लस जी मुझे एज इट इज रखना है, सॉरी, 1 प्लस जी एज इट इज रखा, उसके बाद माइनस और जी को यहाँ रखा, जी कैट कैंसिल, ये हो जाएगा 1 प्लस जी होल स्क्वायर। सो यदि इसको आप यहाँ करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको भी पता है, जिस इज नथिंग बट जी, ये G1 प्लस जी है, मल्टीप्लाई विद दिस 1 प्लस जी होल स्क्वायर, ये गेट कैंसिल, जी कैंसिल, 1 प्लस जी आ रहा है, 1 प्लस जी आ रहा है। ध्यान से सुनिए, यदि यही चीज़ आप यहाँ परफॉर्म करेंगे, पॉजिटिव वाले केस में परफॉर्म करेंगे, तो लेट्स फाइंड आउट डेल T बाई डेल G फाइंड करते हैं। पॉजिटिव वाला केस क्या था भैया, G1 माइनस जी, ठीक है, इसको डेल G करना है आपको, तो आप करोगे 1 माइनस जी स्क्वायर, 1 माइनस जी एज इट इज, माइनस 1 माइनस जी, आपने एक मिनट, 1 माइनस जी को रख दिया, जी का आपने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। नाउ आप जी को रख दो और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, जो कि ये हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस जी और ये बचेगा दिस। यदि आप फॉर्मूले में रखोगे तो कहानी आपकी क्या आएगी, कहानी इस केस में आ जाएगी 1 माइनस जी, है ना। तो यहाँ 1 प्लस जी है, यहाँ 1 माइनस जी। अब जरा ध्यान से देखना इसका मतलब क्या है कि डेल T बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस जी ऑफ डेल G बाई जी, ठीक है, ये 1 हटा दो। और इस केस में मज़ा आ रहा ना, देखो खोल के देखा, टाइम ले रहे लेकिन चीज़ों को समझ रहे अपन। इस केस में आ जाएगा डेल G बाई जी डिवाइड बाई 1 माइनस जी। ओके, अब आप ज़रा ध्यान से देखो, नेगेटिव फीडबैक यदि हुआ, नेगेटिव फीडबैक हुआ तो वो क्या करेगा, जो भी वेरिएशन हुआ ना G में उसको रिड्यूस कर देगा। देखो ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो ये दिस माइनस दिस, मान लो आप समझ लो कि G की वैल्यू है, G की वैल्यू 2 ले लो आप, तो जो भी वेरिएशन हुआ उसमें बटे 3 हो जाएगा, जो भी वेरिएशन हुआ उसमें बटे सिर्फ -1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो इस केस में वेरिएशन कम होगा, इस केस में कम से कम वेरिएशन होगा, लेस वेरिएशन, और इसमें ज़्यादा वेरिएशन होगा। तो कहने का मतलब ये कि नेगेटिव फीडबैक जो है वो वेरिएशन
reduce sensitivity to parameter variation। पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? एक तो G और एक, यदि ये वेरी करते हैं, G और H यदि वेरी करते हैं तो ये वेरी करते रहें, लेकिन सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक यदि है तो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा? इनके वेरिएशन को और कम कर देगा बाय द फैक्टर 1 + G से। यस और नो? ये G के केस में हमने देखा, इस फैक्टर से और कम कर देगा। तो रिड्यूस द सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशन, बिल्कुल करता है जी। इंप्रूव डिस्टर्बेंस रिजेक्शन, डिस्टर्बेंस को इंप्रूव करेगा जी। रिड्यूस द बैंडविड्थ, ये तो बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है, ये तो बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है, तो ये वाला गलत है। रिडक्शन द ओवरऑल गेन, यस ओवरऑल गेन को रिडक्शन करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, बट क्या नहीं करता? बैंडविड्थ रिड्यूस नहीं करता। यू गॉट द पॉइंट, ठीक।